एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2017 की फिल्म बरेली की बर्फी का गीत तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। अर्को की आवाज, अर्को के ही बोल और उन्हीं का संगीत। MBBS की डिग्री और गोल्ड मेडल लेकर अर्को कैसे फिल्म जगत में संगीतकार, गीतकार और पार्श्व गायक बने, इस गीत का मुखड़ा और इसके अंतरे अलग अलग समय काल में क्यों लिखे गए, इस गीत में कौन सी बड़ी गलती हुई है, इस गीत के कितने संस्करण हैं, फिल्म बरेली की बर्फी के इस गीत और इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसको प्रस्तुत कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। साल 2017 की फिल्म बरेली की बर्फी निकोलस बारियू के मूल अंग्रेजी उपन्यास द इनग्रेडिएंट्स ऑफ लव पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है बरेली की बर्फी। अश्विनी अय्यर तिवारी निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई कृति सेनन, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव ने। फिल्म का निर्माण किया BR चोपड़ा की पुत्र वधू यानी रवि चोपड़ा की पत्नी रेणु चोपड़ा ने। फिल्म की नामावली में उनका नाम रेणु रवि चोपड़ा देखने को मिलता है। यहाँ आपको ये बता दें कि एक साक्षात्कार में रेणु चोपड़ा ने बताया है कि चोपड़ा परिवार में घर की बहुओं को भी फिल्म निर्माण में सहभागी बनने की पूरी छूट थी। यही कारण था जो BR चोपड़ा की पत्नी प्रकाश चोपड़ा और यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा फिल्म निर्माण और इसके विभिन्न पहलुओं से जुड़ पाई और इसी सूत्र से रेणु चोपड़ा भी फिल्म निर्माण से जुड़ी और शुरू में उन्होंने अपने पति की कई फिल्मों का कॉस्ट्यूम विभाग संभाला। खैर, बातें आज बरेली की बर्फी की। 18 अगस्त 2017 को प्रदर्शित इस फिल्म को खूब वाहवाही मिली और खास तौर से राजकुमार राव के अभिनय की दर्शकों ने जमकर तारीफें की। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया जब 20 करोड़ की लागत से बनने वाली इस फिल्म ने 60 करोड़ का व्यापार किया। पुरस्कारों में भी ये फिल्म छाई रही। फिल्म फेयर में इस फिल्म को विभिन्न श्रेणियों में कुल 8 नामांकन मिले, जिनमें से 2 को पुरस्कार भी मिले। ये है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अश्विनी अय्यर तिवारी और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए राजकुमार राव। फिल्म बरेली की बर्फी का गीत संगीत का पक्ष भी मजबूत था और इसके कुछ गीत काफी लोकप्रिय हुए थे, जैसे कि स्वीटी तेरा ड्रामा और तू नज्म नज्म सा मेरे। फिल्म में कुल 5 संगीतकार हैं, तनिष्क बागची, अर्को, समीरा कोपीकर, समीरुद्दीन और वायु। गीतकारों में तनिष्क बागची, अर्को और वायु के अलावा शामिल हैं शब्बीर अहमद, पुनीत शर्मा और अभिषेक वर्मा। फिल्म के 5 गीत 5 अलग अलग संगीतकारों के रचे हुए हैं। एक पुरानी बांग्ला कहावत के अनुसार जहां बहुत से लोग मिलकर कोई काम करते हैं वहां काम खराब ही होता है, लेकिन इस फिल्म के संगीत में ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग गीतकार संगीतकार होने की वजह से सबने अपना अच्छा काम प्रस्तुत किया और इस फिल्म के एल्बम को वैश्यम में प्रदान किया और गीतों को हिट करके भी दिखाया। इन 5 गीतों में से आज बातें अर्को और उनके द्वारा रचे गीत नज्म नज्म की। अर्को यानी अर्को प्रभो मुखर्जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में अगर झांकें तो ऐसे कलाकारों के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो पार्श्व गायक भी रहे, गीतकार भी रहे और संगीतकार भी। और इस वक्त हमें किशोर कुमार और रविंद्र जैन के अलावा और कोई नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे में वर्तमान दौर में अगर ऐसी कोई प्रतिभा फिल्म जगत में विद्यमान है तो वो और कोई नहीं बल्कि अर्को प्रभो मुखर्जी ही है। गायन और संगीत देने की क्षमता को तो छोड़ ही दीजिए, बांग्ला भाषी होते हुए भी
हिंदी गीतकारी में ऐसी निपुणता आश्चर्य पैदा करती है। और गीत के बोल भी कोई सस्ते वाले या चलताऊ किस्म के नहीं, बल्कि पूरी तरह काव्य आधारित। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरी रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। अर्को ने बताया कि ये मुखड़ा उन्होंने बहुत पहले ही लिख लिया था, लेकिन जब इस फिल्म के लिए एक ऐसी मासूम बरेली वाली रोमांस की सिचुएशन आ खड़ी हुई जहां एक गीत की गुंजाइश थी, तब उन्होंने अंतरों के साथ गीत को पूरा किया। काव्यात्मक और कोमलता की चाशनी में डूबा हुआ ये प्रेम गीत गुजरे जमाने के आकर्षण को पुनर्जीवित करता है। पत्रों का आदान प्रदान करने वाले दो प्रेमियों के इर्द गिर्द फिल्माया गया ये गीत एक छोटे शहर की रोमांस की सादगी को सामने लाता है। अब जरा पहले अंतरे के बोलों पर नजर डाली जाए। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई। कितने सीधे सरल बोल और तुकबंदी भी कोई जबरदस्ती या सस्ती वाली नहीं। अंतरे से मुखड़े पर वापस आने वाली पंक्ति पर जरा गौर करें कि अर्को ने क्या कमाल किया है इसमें भी। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरी कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे। धुन भी इतनी सुरीली और आकर्षक है कि इस गीत को एक बार सुनकर दिल नहीं भरता और उंगली रिप्ले पर चली जाती है। गीत की धुन सुनने वाले के दिल और दिमाग पर बनी रहती है और देर तक छाई रहती है। गीत के बोल भले देर तक सटीक याद न रहें, लेकिन धुन की अंतर्निहित मधुरता इसे बार बार सुनना आनंददायक बनाती है। अर्को की आवाज में एक कशिश है जो आज के दौर के रोमांटिक नायक के लिए सटीक है। उनकी आवाज में एक नशीलापन है, नव यौवन की सुगंध है जो गीत को आकर्षक बनाती है और एक प्रेमाकर्षण पैदा करती है। कुल मिलाकर अर्को ने जो गीत लिखा है, जैसे इसे कंपोज किया है और जिस अंदाज में गाया है, उसके लिए उनकी बस तारीफें ही हो सकती हैं। आइए आज के इस गीत के बहाने आपका परिचय अर्को से कराया जाए। अर्को प्रभु मुखर्जी का जन्म कोलकाता में डॉक्टर अपूर्व कुमार मुखर्जी और महाश्वेता मुखर्जी के घर 1983 में हुआ। बचपन से ही अर्को पढ़ाई में काफी तेज थे और संगीत में भी उनकी रुचि गहरी थी। पार्क स्ट्रीट के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्को ने वर्धमान मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और न केवल डॉक्टर बने बल्कि वे गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। लेकिन उनका मन चिकित्सा क्षेत्र में रमा नहीं। संगीत उन्हें अपनी ओर खींचता रहा और एक दिन उन्होंने ये निर्णय ले ही लिया कि उनकी जगह, उनकी मंजिल कोलकाता के चिकित्सा जगत में नहीं बल्कि मुंबई के फिल्म जगत में है। बस फिर क्या था, साल 2008 में 25 वर्ष की आयु में वे मुंबई स्थानांतरित हो गए। 4 साल के संघर्ष के बाद 2012 में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला और वो भी काफी बड़ा। इन 4 सालों में अर्को अपने बनाए हुए गाने बहुत सारे फिल्मकारों को सुनाते रहे। इन्हीं में शामिल थे महेश भट्ट और पूजा भट्ट। उनके बनाए 2 गीतों को सुनकर भट्ट कैंप में उन्हें एंट्री दे दी गई और फिल्म थी जिस्म 2। इस फिल्म के 3 गीत अर्को ने कंपोज किए, अभी अभी, मौला और ये जिस्म है तो क्या। ये गाने खूब पसंद किए गए और ये हिट भी रहे, जिसकी वजह से अर्को का रातों रात इंडस्ट्री में नाम हो गया। इसके बाद अर्को को फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। संगीतकार, गीतकार और गायक के मिले जुले दायित्व निभाते हुए अर्को ने एक से एक लाजवाब गाने इस दौर की फिल्मों के लिए रचे। उनके संगीत, गायन और लेखन से सजी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं यारियां, हेट स्टोरी 2, भाग जॉनी, कपूर एंड सन्स, रुस्तम, तुम बिन 2, स्वीटी वेट्स NRI, हेट स्टोरी 4, बागी 2 और केसरी। दोस्तों, वापस आते हैं बरेली की बर्फी पर। फिल्म संगीत की वर्तमान प्रचलित धारा के अनुरूप इस फिल्म के गीतों के भी एकाधिक संस्करण बने हैं और इस गीत के भी। अर्को की आवाज में गीत का मूल संस्करण पहले जारी हुआ था,
इसके कुछ समय बाद आयुष्मान खुराना की आवाज में भी एक संस्करण जारी हुआ। फिल्म में ये गीत आयुष्मान खुराना अभिनीत किरदार चिराग और कृति सेनन अभिनीत किरदार बिट्टी पर फिल्माया गया है, जिसमें चिराग की बिट्टी के प्रति भावनाओं को व्यक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना इससे पहले पानी दा रंग वेख के जैसा हिट गीत दे चुके हैं, इसलिए उनकी आवाज में ये गीत सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उस गीत की तरह आयुष्मान ने इस गीत के साथ भी पूरा न्याय किया है, और ये बताना मुश्किल है कि अर्को की आवाज में ये गीत अधिक प्रभावशाली है या आयुष्मान की आवाज में। गीत का एक तीसरा संस्करण भी है, पार्श्व गायिका सुमेधा करमही की आवाज में। रियलिटी शोज से उभरी सुमेधा ने अपना पहला गीत बाल गणेश फिल्म में गाया था साल 2007 में, जिसमें मुख्य गायिका आशा भोसले थी। इसके बाद 2008 में भोजपुरी फिल्म लक्ष्मी जैसी दुल्हन हमार पे सुरेश वाडेकर के साथ उन्हें एक डुएट गाने को मिला। सुमेधा का पहला एकल हिंदी फिल्मी गीत था 2008 की फिल्म तहान का रोना धोना क्या करना, ले ले रब का नाम रे। फिर इसके बाद 2009 में तेरे संग, 2014 में गार्डियंस और 2016 में अ फ्लाइंग जेट और फुद्दू जैसी फिल्मों में गीत गाने के बाद 2017 में उन्हें बरेली की बर्फी में इस गीत को गाने का मौका मिला। और उनके गाए तमाम गीतों पर गौर करें तो निश्चित तौर पर स्तरीय रूप से ये उनका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण गीत रहा है। अब बात करते हैं एक बड़ी गड़बड़ी की। जी हाँ, नज्म गीत में एक बहुत बड़ी गलती हुई है। क्यों, कैसे हुई कह नहीं सकते, पर क्योंकि ये गड़बड़ी गीत के तीनों संस्करणों में हुई है, इसलिए इतना जरूर कह सकते हैं कि ये गलती अनजाने में नहीं बल्कि अल्प ज्ञान की वजह से हुई होगी। इस गीत के पहले अंतरे के मुखड़े पर आने वाली पंक्ति है, तू इत्र इत्र सा मेरी सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरी कुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। इस पंक्ति में ध्यान दें कि मैं फकीर तेरे कुर्बत का गाया गया है, यानी कि कुर्बत को पुल्लिंग माना गया है, लेकिन कुर्बत असल में स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सही पंक्ति होनी चाहिए थी मैं फकीर तेरी कुर्बत का। कुर्बत शब्द का मूल अरबी है और इसका अर्थ है नजदीकी या सामीप्य, जिसका प्रयोग कई बार सहवास या सोहबत की दृष्टि से भी किया जाता है। कुर्बत पर किसी शायर ने कहा है, उसकी कुर्बत का नशा क्या चीज है, हाथ फिर जलते तवे पर रख दिया। खैर, जो गलती गीत में होनी थी वो तो हो चुकी। अर्को का बांग्ला भाषी होना इसका कारण हो भी सकता है, क्योंकि बांग्ला भाषा में लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। फिल्म बरेली की बर्फी के गीत संगीत को मिलने वाले पुरस्कारों की बात करते हैं। जी सिने अवार्ड्स में अर्को को 2 नामांकन मिले थे इस गीत के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के। फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी ये 2 नामांकन तो मिले ही, साथ ही फिल्म के सभी 5 संगीतकारों को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला जुला नामांकन मिला। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में बैरागी गीत के लिए पार्श्व गायिका समीरा कोपीकर को फीमेल वोकलिस्ट ऑफ ईयर का नॉमिनेशन मिला था, और इसी में समीरुद्दीन को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इतने सारे नामांकनों के बावजूद एक भी पुरस्कार किसी कलाकार को प्राप्त नहीं हुए। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरा होता है गीत 100 अफसाने का आज का ये अंक। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज के बारे में आपकी अपनी राय, अपने विचार और सुझाव हम तक जरूर प्रेषित करें टिप्पणियों के जरिए। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े अफसानों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।